ઉમેદવાર નેસર દેસાઈના પ્રચાર માટે મુમતાઝ પટેલ સુરત પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમને મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા ભરૂચ બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારની ટિકિટ ન મળવાનું દુઃખ પણ વ્યક્ત કર્યું હતું। નવસારીના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નેસર દેસાઈના પ્રચાર માટે મુમતાઝ પટેલ સુરત પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમને મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા ભરૂચ બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારની ટિકિટ ન મળવાનું દુઃખ પણ વ્યક્ત કર્યું હતું। આ ઉપરાંત તેમણે ચૈતર વસાવા બાબતે નિવેદન આપ્યું હતું કે ગઠબંધન સમયે ચૈતર વસાવા મળવા આવ્યા હતા, ત્યારબાદ તેમને સમર્થન માંગ્યું નથી અને હું અત્યારે માત્ર કોંગ્રેસ પાર્ટીના જ ઉમેદવારોનો પ્રચાર કરી રહી છું। હવે પ્રચારમાં માત્ર 2 જ દિવસ બાકી રહ્યા છે, ત્યારે મારું શેડ્યુલ બની ચૂક્યું છે। હું ભરૂચમાં પ્રચાર નહીં કરી શકું। वो तो 4 जून को पता चलेगा। प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकती हूँ, पर ज़मीन पे जो आक्रोश देख रही हूँ और देख रही हूँ कि जो परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, तो हम लोग को यही समझ आ रहा है कि ज़रूर हमारी सीटें आएंगी यहाँ से। वो मैं नहीं बता सकती। आई एम नॉट अ सेफोलॉजिस्ट, नाइदर एम आई सर्वेयर, सॉरी। अभी मुमताज़ जी सेटिस्फाइड हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से वो अपनी पार्टी से थोड़ा नाराज लग रही थी। क्या लग रहा है कि अब आपको क्या आश्वासन दिया गया है? कब लगा आपको कि मैं अपनी पार्टी से नाराज़ हूँ? अगर नाराज़ होती तो पिछले 1 महीने से जब से चुनाव शुरू हुए हैं अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार नहीं कर रही होती। ऐसा कभी भी कोई वक्त नहीं आया है जब मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ कहा है। मैंने हमेशा कहा है कि जो भी पार्टी निर्णय लेती है वो सराखों पर वी विल ऑलवेज फॉलो द पार्टी डिसिप्लिन। कहीं ऐसी टीस नहीं लगती कि पिताजी ने इतना कुछ समर्पित किया है कांग्रेस को, क्या एक सीट नहीं दे सकती कांग्रेस? पिताजी ने समर्पित किया है, शायद मुझे वक्त लगेगा अपने आप को अपनी काबिलियत प्रूफ करने का। पर ऐसा थोड़ा लगता नहीं है कि भाई थोड़ा तो इमोशनली देना चाहिए? इमोशनल इस बात की थी कि कांग्रेस इस सीट पे लड़नी चाहिए थी। बिल्कुल इस बात का दुख है कि एक मौका नहीं मिलेगा। पहली बार ऐसा होगा कि हम लोगों के पास कांग्रेस को वोट करने का एक विकल्प नहीं होगा। मोदी जी ने ये वही बोला है कि कांग्रेस के पास कांग्रेस के सीट में वोटिंग करना नहीं मिलेगा। जी, पर ये गठबंधन की शायद कंपल्शंस हैं और इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो जिस वजह से ये इंडिया गठबंधन आई है, तो हम लोग को, जैसे मैंने कहा कि हम पार्टी लाइन, पार्टी डिसिप्लिन एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इसको स्वीकार करते हैं। मैडम, अभी सब नेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो यूपी में एक नेता ने ऐसा बयान किया है कि बहुत जिहाद का टाइम आ गया, ये कितना उचित है? यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जिहाद का सबसे पहले मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है संघर्ष, टू स्ट्राइव एंड टू स्ट्रगल। जिस तरह की हालात है, स्थिति है देश में, शायद इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी आज इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अगर ये इस्लाम में या कुरान में ये शब्द लिखा गया, इसका मतलब है एक इंटरनल स्ट्रगल, एक संघर्ष करना। तो जो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है वो शायद यही बोलना चाहेंगे, जो मैं समझती हूँ कि सब संघर्ष करके अपने वोटों को जोड़िए और एक ताकत से वोट कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। ममता जी, चुनाव से पहले 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी, जैसे चुनाव आए मंगलसूत्र पर आ गए, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं, तो वो वैसे भी एक वक्त आएगा कि इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा। हम ऑलरेडी 2012 में 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे। हमारे देश की जो डेमोग्राफिक्स है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, हमारा जो परचेजिंग पावर है, उससे ऑलरेडी देश उसी दिशा में चलेगा, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। तो पर जो मुद्दे की बात कर रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, डेवलपमेंट जो एजेंडा था, आज आप खुद ही बताइए मुझे कि हमको उसको छोड़ के, अगर इतना तरक्की देश ने किया है और इतना देश का नाम दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री ने रोशन किया है और इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ रही है कि इंडिया एक वर्ल्ड पावर बनने चला है, तो हमें मंगलसूत्र, हिंदू, मुस्लिम लीग, इन सब पे आने की क्या ज़रूरत पड़ी? मैम, इंद्रनील राजगुरु जो खुद कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये कुछ विवादित निवेदन दिया है महात्मा गांधी को लेकर, और ये भी कह दिया कि राहुल गांधी महात्मा गांधी से भी बड़े थे। चुनावी बयानबाजी में अक्सर चीज़ें कह दी जाती हैं। मैं अगर अपने व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। यही कहूँगी, महात्मा गांधी जी हमारे देश के क्या, दुनिया के सबसे एक टॉल लीडर रहे हैं जिनको दुनिया में सम्मान मिलता है। राहुल जी हमारे
देश के बहुत बड़े नेता हैं, वो अपनी जगह और महात्मा गांधी जी बिल्कुल अपनी जगह। चेतर वसावा के लिए कितना आप वोट करेंगे, जिताने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं आप? इस वक्त हाल में अगर आप सही मायने से पूछें तो मैं कांग्रेस की सीटों पर और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए ही प्रचार कर रही हूं। अभी मुझे मौका मिला नहीं है कि मैं अलायंस कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर पाऊं। करेंगे अभी मैच 2-3 दिन ही बाकी। एक दिन बचा है, 2 दिन बचा है, लेकिन मेरे प्रोग्राम इस वक्त सेट है। तो आज भी मुझे बुलाया गया था, भरूच में इमरान प्रतापगढ़ी जी का प्रोग्राम है, लेकिन मेरा ऑलरेडी एक हफ्ते से बारडोली में प्रोग्राम सेट था, तो मैं सिद्धार्थ चौधरी जी के लिए वहाँ जा रही हूँ। कल भी 2 दिन यानी आप नहीं जा रहे? नहीं, अभी मुझे कुछ पता नहीं। कल शायद मेरा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, बरोडा वलसाड, यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑलरेडी सेट हुए हैं पीसीसी की तरफ से। मतलब आप चेतर वसावा के लिए रूबरू जाके प्रचार नहीं करते? चेतर भाई ने अभी तक मुझे बुलाया नहीं है। जहाँ जहाँ से मुझे उम्मीदवारों ने बुलाया है, और ज़्यादातर सारे हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने ही बुलाया है, तो मैं सबसे पहले अपनी पार्टी को प्रायोरिटी देकर अपने कैंडिडेट्स के लिए जा रही हूँ। चेतर भाई आपसे मिले कभी? जी बिल्कुल, आए हैं हमारे घर पे। इनफैक्ट अलायंस की जब बात हुई थी तो उससे 1-2 दिन पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने फ़ोन किया था और मिलना चाहते थे, पर जब तक ये अलायंस डिक्लेयर हुआ उसके बाद मैं भरूच गई नहीं, और पिछले हफ्ते गई थी, पर मैं सिर्फ अपने घर जाके वहाँ से आगे प्रचार के लिए निकल गई थी। उन्होंने आपसे सहयोग मांगा कि आइए प्रचार के लिए? नहीं, अभी तक उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है। तो क्या लगता है नहीं बुलाएगा? अब वो उनको शायद ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो शायद ज़रूरत नहीं होगी, पर अगर बुलाएंगे और मेरे पास वक्त होगा तो ज़रूर जाऊँ। कांग्रेस से ज़्यादा प्रचार कर पाएगी? जी, कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा प्रचार आम आदमी पार्टी कर पाएगी? कर रही है कांग्रेस उनका काफ़ी समर्थन कर रही है। हमारी डीसीसी पीसीसी पूरी साथ में लगी हुई है। आप नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल कर रही हूँ, पर मैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए कर रही हूँ। आप वोट की अपील करेंगे कि चेतर वसावा को जिताएं? बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल करूँगी। और आप वोट भी देंगे? मैं भरूच की बेटी हूँ, पिरामन गांव में मेरा वोट है, तो मैं 7 तारीख को वहाँ बिल्कुल अपना जो वोट का अधिकार है वो पूरा करने जाऊँगी। तो देंगे ये सीक्रेट बैलेट होता है, पर जाहिर है इंडिया अलायंस कांग्रेस है हमारा, तो आपको ये पूछने की ज़रूरत है क्या? परेश मारू, जनसाक्षी न्यूज़, सूरत।